हरे कृष्णा। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2021 आपके जीवन में खुशियां लाए और कोरोना वायरस हम सबके जिंदगी से हमेशा के लिए शीघ्र अतिशीघ्र चला जाए, ऐसी भगवान श्री कृष्ण से हमारी प्रार्थना है। ईयर 2020 को हम सब लोग भूलना चाहते हैं, क्योंकि इस साल हम में से काफ़ी लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। किसी की नौकरी गई है, किसी का व्यापार कम हो गया है और किसी न किसी रूप से आर्थिक संकट और अन्य कठिनाइयों का हम सबको सामना करना पड़ा है। परंतु 2020 हमें कुछ सीख भी दे के गया है। लॉकडाउन के दौरान जब सब परिवार एक साथ रह रहे थे तो उनमें आपस में प्यार का वातावरण बना, पर्यावरण शुद्ध हुआ, नदियों का जल निर्मल हुआ। परंतु सबसे बड़ी सीख हम लोगों को ये मिली कि इस जीवन का कुछ नहीं पता, कल हो या ना हो। अतः हम लोगों को ये जो मनुष्य योनि मिली है, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए मिली है। हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, हम लोग कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आ गए। इस नए साल में हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम के संबंध को पुनः स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है, परंतु इस भौतिक जगत का प्रेम काम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सच्चा प्रेम तो हम भगवान श्री कृष्ण के साथ ही स्थापित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के आगार हैं, प्रेम के भंडार हैं और हमारे परमपिता हैं। भगवान भगवत गीता में 14.4 में कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रद पिता। आखिर में बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में जितनी भी योनियां हैं वो जन्म के कारण ही संभव है और मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूं। आगे भगवत गीता में भगवान 15.7 में कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, कि इस भौतिक जगत में जितने भी बद्ध जीव हैं वो सब मेरे शाश्वत अंग हैं। अतः हमें भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः, जो कि भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, उसे स्थापित करने का इस नए साल में प्रयास करना चाहिए। कैसे स्थापित करें, क्या फार्मूला है? बहुत सिंपल, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर व्यक्ति नए साल में कोई ना कोई रेजोल्यूशंस करता है, कुछ ना कुछ प्रण लेता है। तो आइए हम लोग भी प्रण लें कि इस नए साल में रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। जो ऑलरेडी पहले से 16 माला का जाप करते हैं वो उसको अच्छे तरीके से करें और बढ़ाने का प्रयास करें। जो अभी नहीं करते हैं वो कम से कम रोज एक माला का जाप करने का प्रयास करें। 10 मिनट से ज़्यादा का समय इसमें नहीं लगता है। और भगवत गीता का नियमित रूप से पाठ करें। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यदि हम एक दिन में 2 श्लोक भी पढ़ते हैं तो एक साल में हम भगवत गीता को पूरे तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या हम भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए 24 घंटे में से मात्र 20 या 25 मिनट भगवान को नहीं दे सकते? दे सकते हैं, सिर्फ हमको उसमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डालना है। और देखिए, हमारा स्वयं का शुद्धिकरण तो इससे होगा ही होगा, परंतु हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी गॉड लविंग बनेगी। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे भी भगवान के बारे में जानें। और बच्चे जो हैं वो वही करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, वो करते हैं जो हम करते हैं। और ऐसा भगवान भगवत गीता में 3.21 में कहते भी हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् देवेत्रो जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते।
जैसा जैसा आचरण महापुरुष करते हैं वैसा वैसा जन सामान्य उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। देखिए, जो आम जनता है वो अपने लीडर्स को देखती है या फिल्म स्टार्स को देखती है और उनसे प्रभावित होकर वैसा ही करने का प्रयास करती है। मुझे याद है 1980s की बात है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो जो सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन, उनकी कोई एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने गले में कंठी माला धारण करी थी। ऐसा क्रेज हो गया था कॉलेज स्टूडेंट्स में कि हम सब लोग भी टेंपल गए और कंठी माला लाके और हमने भी धारण की। हमें कंठी का महत्व नहीं पता था, क्योंकि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने कंठी पहनी है तो हमें भी पहननी है। तो इसी प्रकार हमारा जैसा भी आचरण होगा उसके हिसाब से ही हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद, उन्होंने अपने आचरण से ही जो पाश्चात्य देशों में हिप्पीज थे उनको हैप्पी बना दिया। तो आइए हम सब लोग भी इस नए साल में प्रण लें कि हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, भगवत गीता का पाठ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।